में बदलेगा इसको, COOH में नहीं, एसिड में नहीं, एल्कोहल में बदलना है, क्योंकि ये जो CHO है अल्कोहल में ही तो जा रहा है, इसको नहीं बदलेगा। आपने बात सही बोली, लेकिन यहाँ गलत कह गए थे, ये एसिड में नहीं चेंज कर रहा है, ये अल्कोहल में चेंज कर रहा है, ये कहना था। ये सही बात है कि ये इसको नहीं करेगा, है ना, डबल बॉन्ड को नहीं करेगा, ठीक है। को लेते हैं तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड से CH2OH हो जाएगा, ये कहना है। ठीक है, ठीक ठीक। क्योंकि हर एक अपने रीजेंट के अलग अलग नेचर होते हैं। ये हो गया बाय द रिडक्शन ऑफ by the reduction of carboxylic acid, carboxylic acids and their derivative. कार्बोक्सिलिक एसिड सीधा सा RCOOH कॉमन ले लें और आप चेक करा दीजिए आप LiAlH4 की प्रेजेंस में ये कितने H देता है, 4। अगर आप 4 ले रहे हैं, यहां से एक O निकाल लीजिए तो R बचेगा, C बचेगा, H बचेगा, O सॉरी, R सिंगल बॉन्ड CHO हो गया। यहां से जो एक H हटेगा वो अगले 2 H से मिलके क्या बना लेगा, H2, है ना। और 2 बच गए क्या, 4 लिए थे ना, हाँ 4 लिए थे, एक तो यहां से निकल गया, CHO बचा। अब जो बचे 2 H हैं, एक इसके आगे एक इसके पीछे, तो RCH2OH। फाइनली पहले CHO में चेंज करेगा, फिर CH2OH में चेंज। C6H5 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH। आपने LiAlH4 की प्रेजेंस में करा दिए, तो ये क्या बनेगा, C6 नहीं, C6H5 न लीजिए, C2H5 ले लीजिए। C2H5 CH2 यानी 2 3 4, 4 कार्बन का, 4 कार्बन का CH3 CH2 फिर CH2 1 2 3 4 फिर OH, ब्यूटेनॉल 1। ब्यूटेनॉल 1 हो, नोट कर लिए है, आगे बढ़ाए जाए। R सिंगल बॉन्ड CO, R सिंगल बॉन्ड CO, R न लें, इसकी जगह पे हमने ले लिया CH3CO और CH3CO और बीच में O, एनहाइड्राइड ले लिया, LiAlH4 की प्रेजेंस में कराया है, तो यही चीज 2 बार है। यहाँ पे आप H ले लेंगे, क्या बनेगा, CH3 CH2OH, और कितनी बार, 2 बार, CH3 CH2OH। अगर बैलेंस करेंगे, अगर बैलेंस नहीं होता है
तो हम यहाँ लिखेंगे 6H और प्लस H2, क्योंकि 1 2 3 और यहाँ 1 है, 2 से गुणा है, 2 ये हो गए, 1 ये हो गए, ये हो गए 3। ठीक है, CH3 CH2OH, CH3 CH2OH 2 बार प्लस H2। जैसे आपने एसिटाइल क्लोराइड से कराया CH3COCl से, और 4H ले लिए, LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, CH3 सिंगल बॉन्ड, यही 4 में से यहां लगा दीजिए 2, है ना, O के आगे 2, एक O के पीछे लगा दिया, CH3 CH2OH हो गया प्लस HCl, ऐसे निकल जाएगा। मान लीजिए आपने एस्टर ले लिया, CH3COOC2H5 लिखा है, और आपने LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर लिखा है, तो CH3 CH2OH प्लस C2H5OH, यानी दोनों ही इथाइल एल्कोहल आपके बन गए। एक और रिएक्शन एस्टर में आती है, मान लीजिए RCOOR- आपने लिया है, और आपने यहाँ पे रिडक्शन कराया है, किससे H बनाए हैं, आपने सोडियम ऑब्लिक एल्कोहल से बनाए। इसमें भी वही बनेगा जो जस्ट ऊपर बना है, तो R सिंगल बॉन्ड CH2OH प्लस R-OH, ये दो चीजें बनती। बस ये रिएक्शन जो बाद में लिखी गई है, इस रिएक्शन का नाम बदल जाता है बूवोल्ट, BOUVAULT, बूवोल्ट ब्लांक, BLANC, बूवोल्ट ब्लांक रिडक्शन। ये हो गया। क्या इसमें 3 भी बनाया जा सकता है, बताइए आप देख के। 3 हाँ से बना सकते हैं, 1 2 3 नहीं बनेगा सर, सेम हो जाएगा। 1 2 3 हाँ बस सेम हो जाएगा सर, ठीक है। एक ही बनेगा, ठीक। इधर से आएंगे ना, फिर 2 पे पड़ेगा वो। 1 बन गया, इसका 2 बन गया, हाँ, जहां से पास में आ जाएगी वहीं से काउंटिंग कर देंगे, इसलिए। तो पहला पोजिशनल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा, तो आप जान जाएंगे कि मतलब अगर किसी फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन आप बदल सकते हैं, तो पोजिशनल आइसोमेरिज्म वो शो करेगा। अच्छा, दूसरा ये लंबी चेन है, हम इसको ना बदलते, हम इसी की चेन को बदल देते, ये चेन आइसोमेरिज्म भी शो करेंगे ना, चेन आइसोमेरिज्म। तो इनके अंदर चेन आइसोमेरिज्म भी होगी, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड से CH2 सिंगल बॉन्ड से CH2 पे OH है मान लीजिए, है ना, तो ये क्या है, ब्यूटेनॉल 1 है। CH3 सिंगल बॉन्ड के CH पे नीचे CH3 लगाया जाए, अगला CH2 पे OH लगाया जाए, तो इसको क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल। 3 कार्बन है, प्रोपेनॉल, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, और इधर क्या लिखेंगे, ब्यूटेनॉल 1। ऐसे चेन आइसोमेरिज्म हो सकती है ना। कॉमन नेम में इसको क्या लिखेंगे, ये ग्रुप ऐसे CH पे 2 जुड़ा है, इसको आइसो कह देंगे। हाँ सर। लेकिन आइसो के बाद क्या बनेगा, ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल, ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा। बन गए। इसका अगर करें तो नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल हो जाएगा। अब तीसरे टाइप की भी आइसोमेरिज्म हो सकती है क्या, जी हाँ, अभी तो ये बदल गए, अब फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो सकती है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म।
अब फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या है? जो अल्कोहल होते हैं उनका जो फॉर्मूला है वो CnH2n+2 होता है। मतलब एल्केन की सीरीज में ऐसे वो लगा हुआ C2H6O, तो इसको जब आप लिखते हैं तो C2H5OH बना देते हैं। इसी फॉर्मूले का जिसमें एक ऑक्सीजन होती है और सैचुरेटेड होता है वो ईथर का भी होता है। Cl जोड़ेंगे ये डेरिवेटिव बन जाएगा, OCOCH3 बना देंगे एनहाइड्राइड बन जाएगा, ये जोड़ देंगे एस्टर बन जाएंगे, ये जोड़ देंगे एमाइड बन जाएगा। तो ये सब कार्बोक्सिलिक के डेरिवेटिव हैं। ये हाँ CH3CO है, ये मान लीजिए COCH ये है CH3CO, तो OCOCH3 OCOCH3 यही है OCOCH3। पे 2H यूज करे होंगे, ठीक है सर। तो यहाँ से आप बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, देखिएगा क्या हुआ। एक तो Hg हटेगी, दूसरा CH3COO, 2H में से एक CH3COOH और एक H यहाँ जोड़ दीजिए तो 2 किस में चेंज हो जाएगा? 3 में। तो 2H लिए हैं रिडक्शन पे, बस इतना सा काम किया है। हाँ बस समय तो प्रोडक्ट से, ऑर्गेनिक में प्रोडक्ट से मतलब होता है रिएक्शन बैलेंस नहीं करनी होती, इनऑर्गेनिक में रिएक्शन बैलेंस करनी होती। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नंबर ऑफ आयंस, मोल्स और मॉलिक्यूल्स की बात हो रही होती है इसलिए, और यहाँ केवल हमें प्रोडक्ट से मतलब हो रहा है। By the hydrolysis of ether, R single bond O single bond R dash plus H2O, एरो के ऊपर डाइल्यूट H2SO4, आगे बनेगा ROH प्लस R डैश OH। यहाँ पे हीट किया आपने अंडर प्रेशर। और कैसे बना सकते हैं? By the hydrolysis of esters, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, ये किसका उल्टा है? एस्टरिफिकेशन का उल्टा है। एस्टरिफिकेशन में क्या करते थे? एसिटिक एसिड और अल्कोहल को आपस में रेट करा के आप एस्टर बना देते थे। इस रिएक्शन को क्या कहते थे? एस्टरिफिकेशन। यस, अब जो एस्टर बन गया है इसको हाइड्रोलाइज कर दिया है तो वही चीज फिर से मिल गई। अच्छा, यही एस्टरिफिकेशन जब आप एसिड की प्रेजेंस, मतलब इन दोनों को मिला के एसिड की प्रेजेंस में, तो एस्टरिफिकेशन
लेकिन ड्राई HCl की प्रेजेंस में कराते थे तो क्या नाम होता था? फिशर, स्पायर, एस्टरिफिकेशन। याद आ गया? फिशर, स्पायर, एस्टरिफिकेशन। ये बताइए इसकी काइनेटिक्स के बारे में। बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, एस्टर का हाइड्रोलाइसिस जो है किस ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है? किस ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है? Pseudo first order. यस। नोट कर ली है, आगे बढ़ा जाए। जी सर। अच्छा, इसमें एक तरीका और है हाइड्रोलाइसिस करने का। RCOOR- आपके पास एस्टर है, लेकिन आपने NaOH की प्रेजेंस में करा दिया है, तब क्या बनेगा? RCOONA बनेगा और प्लस आपका R-OH बनेगा। अब ये बताइए किस ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है? सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को। बेसिक हाइड्रोलाइसिस है ना, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? ये रिवर्स नहीं होती है, जनरली ये रिवर्स नहीं होती है, ऐसा लिखें तो ज्यादा बेटर है। सेपोनिफिकेशन कहते हैं। क्या है सेपोनिफिकेशन? यस, सेपोनिफिकेशन। नेक्स्ट है बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। by the reduction of carbonyl compound. R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O, आपने कोई एल्डिहाइड ले लिया और यहाँ पे आप कोई रिड्यूसिंग एजेंट डाल दीजिए। बताइए एक दो नाम कल लिखवाए थे रिड्यूसिंग एजेंट। LiLH4 NaBH4 डाइवल H ले सकते हैं, रेड फास्फोरस के साथ HI ले सकते हैं, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट तो ही। जिंक के साथ NaOH ले सकते हैं, जिंक के साथ एसिड ले सकते हैं। जो आपको H प्रोवाइड करा दे वो करिए। 2 H मान लीजिए उस रिड्यूसिंग एजेंट से आती है, तो वो क्या करिएगा, एक O के आगे लगा दीजिए, एक O के पीछे लगा दीजिए। जैसे एक O के आगे लगाएंगे तो R सिंगल बॉन्ड CH था, एक आगे आएगी तो एक और हो गई, तो कितनी हो गई? CH2। एक O के पीछे आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? OH। तो RCH2OH कैसा बन गया? प्राइमरी। मान लीजिए आपने कीटोन ले लिया, रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया, तो यहाँ क्या बनेगा? लो, सेकेंडरी बन गया। एग्जाम्पल मान लीजिए कि अभी तक तो हमने जनरलाइजेशन कर लिया, अब हम कॉमन लिख सकते हैं। मान लीजिए आपने CH3CHO ले लिया और आपने H2 सिलेक्शन करा दी। मान लीजिए Ni
की प्रेजेंस में ले ली या पीटी की प्रेजेंस में ले ली है ना, या फिर NiPT कोई भी ले सकते हैं। तो जो 2H लेंगे, एक O के आगे जोड़िएगा, एक O के पीछे जोड़िएगा। जैसे ही O के H इधर जोड़ेंगे, एक O के पीछे जोड़ेंगे तो RCH3CH2OH बन जाएगा। अगला है CH3 सिंगल बॉन्ड CO, फिर C2H5 LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लिया। मिथाइल इथाइल कीटोन हो गया, या फिर 1 2 3 4 कार्बन का ब्यूटेनॉन 2 हो जाएगा नाम इसका। अब इसमें कैसे आप जोड़ेंगे, इसको कैसे लिखते हैं जनरली, C डबल बॉन्ड से O, ये नीचे लिखा जाता है ना, ये तो सामने था। एक O के आगे जोड़िए, एक O के पीछे जोड़िएगा तो वही तरीका है। आगे ऐसे जोड़ेंगे और इसके पीछे जोड़ेंगे तो यहाँ ये हो जाएगा। तो कीटोन पे रिडक्शन करने का मतलब है सेकेंडरी अल्कोहल का मिलना। ठीक है, और एसिटाल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड पे कराने का मतलब है 1 डिग्री का मिलना। ये हो जाए। जी सर। और अल्कोहल कैसे बना सकते हैं? अच्छा, कुछ जगह एक्सेप्शनल केस आ जाता है क्या, जैसे आप मान लीजिए रिडक्शन करा रहे हैं। अब वो सही बात तो ये है कि जो अभी आपको नहीं बोला है कि ये रीजेंट्स आप ले रहे हैं, मान लीजिए यही NiPDPT आपने लिया है, तो मान लेते CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO है ना, ये एल्डिहाइड है, ये डबल बॉन्ड है। जब आप Ni या कोई PT के साथ अगर आप H2 का रिडक्शन करा देंगे तो बताइए एल्कीन को रिड्यूस करेगा कि एल्डिहाइड को करेगा? मतलब हाँ, एल्कीन को करेगा कि एल्डिहाइड को करेगा? ये दोनों को ही करा देगा। और मान लीजिए केवल हमें इसी को चेंज करना हो, इसको ना चेंज करना हो, तो हो जाएगा कि नहीं? तो चीजें थोड़ी सी बदल जाती हैं। जैसे मान लीजिए आपको यही करना है, केवल किनारे वाला करना है, तो आप LiAlH4 को उठाइए, है ना, तब आप ये नहीं ले सकते। हाँ, ये नहीं आप ले सकते। तो जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये थोड़ा सा सेलेक्टिव नेचर का, ये क्या कर रहा है, केवल कार्बोनिल को कर रहा है ना। अब ये कार्बोनिल नहीं होता, केवल एल्कीन होती तो हाँ एल्कीन की वो कर देता, लेकिन जब दोनों प्रेजेंस है तो उनके प्रेजेंस में क्या होता है कि जनरली LiAlH4 है वो ओलिफेनिक बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है, इसीलिए हम लोग यही लेते हैं। तो जो एल्कीन वाले बॉन्ड है वो LiAlH4 से फिल नहीं होता है। ठीक है, NH2 क्योंकि CH3CO है ही है, ये तो है ही है पहले से, CH3CO। अब हमने ये जान लिया कि कार्बोक्सिलिक एसिड यानी जिसमें COOH लगा है और उसके डेरिवेटिव, कौन डेरिवेटिव? कार्बोक्सिलिक एसिड में देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। OH हटाया, पहला डेरिवेटिव सुनिए, CH3CO, पहले डेरिवेटिव में हमने OH हटाया, Cl लगाया, ये देखिए डेरिवेटिव है। हमने OH जी, अब यहां से क्या किया, OH आपने हटाया, इसमें आपने Cl लगाया, फिर CH3Cl, OH हटाया, OCOCH3 लगाया, क्या बन गया? पहला देखिए एनहाइड्राइड। फिर CH3CO है, फिर आपने इसी के अंदर
ये क्या बन जाएगा, CH3COO, हाँ OCH3CO, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, CH3CO, OCH3 लगा दिया, या OC2H5, तो CH3CO में OCH3 लगाया, एस्टर बन गया, OCOCH3 लगाया, एनहाइड्राइड बन गया, ये लगाया आपका एस्टाइल क्लोराइड बना, और O हटाया NH2 लगा दिया, एमाइड बन गया। ये हो चाहे इनमें से कोई हो, सबसे आंसर आपको एक ही बनाना है, याद नहीं करना है, बस पता है कि LiAlH4 लेते हैं और सब में प्राइमरी एल्कोहल बनता है, कुछ नहीं करना। क्वेश्चन कैसे आता है इसमें ये पूछते हैं, किस विधि से प्राइमरी एल्कोहल प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो बाकी किन सबसे किया जा सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से किया जा सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव से किया जा सकता है, और वही चीज यहाँ लिखी है, कुछ नहीं करना। फंक्शनल आइसोमेरिज्म होते हैं, शो करता है, जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं, यस जी हाँ, मोनोहाइड्रिक alcohols and ethers are functional isomers. ये हुआ, नोट कर रहे होंगे साथ में। जी सर। अब इसके बाद आती है बात स्ट्रक्चर पे। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर नहीं, स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल्स। अच्छा, अब एल्कोहल में ऐसे मान लेंगे वही सिंपल तरीके से कि ऑक्सीजन को सेंट्रल एटम मान लिया, इधर H और इधर R, तो इस तरीके से ऑक्सीजन पे वैलेंसी शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 रहेंगे लोन पेयर और 2 होंगे बॉन्ड पेयर। और अगर इसकी वैलेंसी अगर 4 है, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर अगर बना के बैठा है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। और यहाँ 109 ना होके कितना होता है, 105 डिग्री। बस यही बात समझनी थी आपको। एल्कोहल में से sp3 संकरण पाया जाता है। हाँ ये है ना, देखिए पहली बात तो ये कहना है कि कभी भी हाइब्रिडाइजेशन आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन पर्टिकुलर किसी एक एटम का होता है, ना कि मॉलिक्यूल। तो आप ये कहेंगे एल्कोहल में हाइब्रिडाइजेशन और एल्कोहल के ऑक्सीजन पे हाइब्रिडाइजेशन है, ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कार्बन पे भी हाइब्रिडाइजेशन निकाला जा सकता है और यहाँ पे ऑक्सीजन में भी निकाला जा सकता है। या फिर ये कहिए कि इसके सेंट्रल एटम पे क्या हाइब्रिडाइजेशन है, तो अक्सर ये हम लोग कह देते हैं कि बोले CH4 में हाइब्रिडाइजेशन क्या। नहीं, सही क्वेश्चन ये है कि CH4 में कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। और किसकी ऑर्बिटल मिक्स हो रही हैं, क्या पूरे जो मॉलिक्यूल के अंदर एटम है उनकी सबकी हो रही है क्या, नहीं, जो सेंट्रल एटम है उसने अटैच जिसको कर रखा है उनकी मिक्सिंग की बात चल रही है, क्योंकि वही सेंट्रल एटम ही डिसाइड कर रहा है कि उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी होगी, इसलिए सेंटर पे कहना ज्यादा बेटर है। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स यहां से शुरू करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, इसमें नंबर 1 फ्रॉम ग्रेगनार्ड रीजेंट।
फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ग्रिग्नार्ड रीजेंट से कैसे बना सकते हैं, आइए शुरुआत करते हैं एल्कोहल की। और 1 2 3 जो कुछ बना सकते हैं आप एक एक बात को समझिए, अलग तरीके से ग्रिग्नार्ड रीजेंट भी हमें नहीं पढ़ना पड़ेगा, इसी में ही आ जाएगा। सबसे पहले तो बात करते हैं कि प्राइमरी एल्कोहल को आप कैसे बना सकते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट के थ्रू। आइए सबसे पहले आपने ग्रिग्नार्ड रीजेंट को आप मान लें कॉमन RMgX और याद करें मेटल पे प्लस आएगा और एल्काइल पे नेगेटिव। अभी मिटा देंगे, इसकी दो बातें याद रखिए कि जो एल्काइल ग्रुप है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है और वो बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। आपको याद हो तो ये बताया था कि वो सामने वाले पे डिपेंड करेगा। अगर हमने यहाँ पे कोई कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, जैसे एसिटाल्डिहाइड, जैसे कीटोन, जैसे एस्टर, जिनके पास सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप प्रेजेंट है, इनमें अगर आप कराएंगे तो यहाँ जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन की तरफ को खींचे रहते हैं, इसलिए इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस। तो अब क्या होगा, ये जो नेगेटिव है इस सेंटर पे अटैक कर देगा, एरो ज्यादा बड़ा लगे यहाँ से लगाइए ऐसे, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या होगा, R इस पे आ जाएगा और C के पास 2 H पहले से हैं, तो क्या हम RCH2 लिख दें। और आगे क्या है, ऑक्सीजन है, माइनस का बनेगा क्योंकि बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, इस पे प्लस इस पे माइनस, इस माइनस पे MgX आ जाएगा, क्या बन जाएगी RCH2 OMgX। अगर HOH से रिएक्शन कर MgOHX निकलेगा, क्या बनेगा R बनेगा, सिंगल बॉन्ड CH2 बनेगा और सिंगल बॉन्ड से OH बनेगा। RCH2OH। क्या इतनी बात समझ में आई कैसे अटैक हुआ। जी सर। जैसे हम यहाँ पे CH3MgBr ले लें, अब एक फिर से दूसरा एग्जांपल समझिए कि हमने यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड से H एसिटाल्डिहाइड ले लिया। नेचर आपको वही बनाना है, ये वाला प्लस बनेगा, ये वाला माइनस बनेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर खींचे रहता है ऐसे। इनकी बात करें तो मेटल पे प्लस आएगा, एल्काइल ग्रुप पे माइनस आएगा। अटैक की बात करें तो ये जो एल्काइल पार्ट है वो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक कर देगा। डन। अब ये CH3 सर जब इस पे आ जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, इस CH3 पे सिंगल ये वाला है, इस पे क्या है H जुड़ा हुआ है, जो अटैक करेगा आके वो CH3 हमने लगा दिया ऊपर, और जो पहले से था वो यहाँ लिखा है, H आगे लिखी है। अब बात करते आगे क्या था, O डबल टू थे, क्या हो गया सिंगल, इस पे क्या आ जाएगा OMg। अब हमें क्या कराना है, इसका हाइड्रोलाइसिस कराना है, तो हमने क्या लिख दिया इस पे HOH, और यहाँ से ऐसे बॉन्ड तोड़ दिया, तो क्या बनेगा CH3 CH, नीचे क्या है CH3 सिंगल से क्या हो गया आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। और ये वाला कैसा है आपका 2 डिग्री। तो यहाँ से तो हेडिंग बदल गई, इसका मतलब 1 डिग्री हमें बनाना था। क्या ये नोट कर लिया आप लोगों ने, ये वाला क्या,
हाँ सर, नोट करिए। अभी हमें पहले प्राइमरी में बताना था, गलती से हमने एग्जाम्पल ये CH3CHO ले लिया तो इसमें 2 डिग्री बन गया। अभी हमें ये 1 डिग्री का ही बताना पहले। ठीक है, बता दीजिए उसमें क्या। चलो कोई नहीं, ये सेकेंडरी, क्योंकि फिर से बता देंगे उसमें। अभी 1 डिग्री के 1-2 एग्जाम्पल और हैं, इसी पे ही मान लीजिए। ये अगर नोट कर लिया तो देखो हम इसी में चेंज कर रहे हैं, देखो कैसे। ये वाला, एक सेकेंड, ये वाला अगर हम अदरक हो तो मजा आ जाता। उन्हें गलत बुलान के इन्हें गेट खोल दे वो कितनी भयंकर जाती। देखिए कैसे, अगर बिल्कुल यही जैसे ऊपर वाला लिया था, इसकी जगह हमने CH3 लिया, तो यहाँ दोनों H हैं, ऊपर वाला CH3 है, ऊपर वाला CH3 है, बीच में क्या हो गया, बीच में हो गया यहाँ पे CH2। पहला CH3, दूसरा CH2 और फिर OH हो गया, तो ये इथेनॉल बन गया। ये आप बना लीजिए इथेनॉल। CH3 MgBr से HCHO ये बना। ये हो गया नोट। फिर अब इसके बाद एक और तरीका है जिसमें आप 1 डिग्री आप बना सकते हैं। जैसे आपने CH3 MgBr लिया और साइक्लिक ईथर होते हैं, तो उसको हम लोग IPSC में कहते हैं ऑक्सीरेन, ऑक्सीरेन ऐसे, या इसको कहते हैं एथिलीन। एथिलीन के बाद EPO ऑक्साइड, ई एपॉक्साइड, एथिलीन एपॉक्साइड, ये केवल एथिलीन ऑक्साइड भी बोला जा सकता है, इथाइलिन ऑक्साइड। या तो ये कह लें या तो ये कह लें, ऑक्सीजन। अब देखिए इसमें क्या होता है, किस पे आएगा नेगेटिव, इस पे आएगा पॉजिटिव। ये वाला ऐसे टूटे, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। ये CH3 इस पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड आगे की तरफ जाएगा। तो आपको बस इतना ध्यान देना, सबसे पहले किसने अटैक किया, CH3 ने। किस पे अटैक किया है, CH2 पे। ये तो बॉन्ड टूट ही गया, तो जुड़ा कौन है, ये वाला CH2, और अगले वाले से जुड़ा क्या है, O। ये तो बॉन्ड ब्रेक ही हो गया। O से क्या जोड़ देंगे, MgBr, और यहीं पे आप हाइड्रोलाइसिस करा दीजिए ऐसे। तब क्या बन जाएगा आपका, CH3 CH2 CH2 पे OH प्लस MgOH Br, ये बन जाएगा। सेकेंडरी एल्कोहल। अब सेकेंडरी अल्कोहल में आपको वही लिखना था जो अभी बताया, CH3 MgI कर लीजिए,
CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O CH3 CHO। ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा कि इस पे प्लस इस पे माइनस, इस पे प्लस इस पे माइनस। ये CH3 इस पे अटैक कर देगा, ये वाला बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड से CH, इस CH3 ने अटैक किया है, मतलब एक CH3 पहले से थी, दूसरा अटैक कर रही है, 2 बार CH3 हो जाएगी। सिंगल बॉन्ड से O और Mg और I हो जाएगा। जैसे ही आप हाइड्रोलाइसिस कराते हैं HOH हो जाएगा। आगे बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड से CH पे नीचे CH3 सिंगल बॉन्ड से OH प्लस Mg OH और I। बन गया ये सेकेंडरी। तीसरा आप खुद से सोच के देखिए, अगर कीटोन बना दें अगर हम इसकी जगह, यानी यहाँ CH3 यहाँ CO और नीचे CH3, दोनों CH3 रहेंगे और तीसरा अटैक करेगा तो तीन तरफ से CH3 हो जाएंगे, टर्सरी अल्कोहल बन जाएगा। खुद से बना के देखिए, कोशिश करिए। नेक्स्ट पेज पे हम ले जा रहे हैं अब। CH3MgBr है प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड से नीचे CH3 डबल बॉन्ड से O, इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस आएगा, यहाँ इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस। आप ही बताइए क्या बनेगा, फिर उसका हाइड्रोलाइसिस करा देना है। यहाँ क्या बनेगा ये बात बतानी है। ये बन जाए उसके बाद नई हेडिंग लगाएंगे। By the hydrolysis of alkyl halide। उसमें सही से सिर्फ नहीं पड़ी होगी। हम आपको बताइए किसी दिन कैसे रोटी जब फूल जाए रोटी जब फूल जाए चलिए इसको मैं बनाता हूँ। यहाँ से CH3 ये इस पर अटैक करेगी, ये वाला आगे शिफ्ट हो जाएगा। इस कार्बन पर ऊपर CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH3 सिंगल बॉन्ड से O और Mg और Br हो जाएगा। जब आप हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो इसके H और OH को ऐसे लिख दीजिएगा जैसे ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो जाए, तो ये CH3 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 सिंगल बॉन्ड OH प्लस MgOH और Br ऐसे हो जाए। ये रिएक्शंस अभी हम लोग एल्काइल हैलाइड का जो केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे थे, उन्हीं में ये रिएक्शन सब हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं। ऑर्गेनिक इसीलिए आसान है, तो किसी की केमिकल रिएक्शन है तो किसी की प्रॉपर्टीज होती हैं, और किसी की केमिकल प्रॉपर्टी है तो किसी की प्रिपरेशन होती है।
घुमा फिरा के वही रिएक्शंस आपको मिलती हैं। अगर ये नोट कर लिए हैं तो इसके बाद आता है बाय द हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। जब एल्कीन चैप्टर पढ़ा था तब भी हम लोगों ने यही रिएक्शंस पढ़ी थी। एल्कीन में मान लीजिए अपने पास अगर एथिलीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और अगर H2SO4 से रिएक्शन करानी है तो H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव ऐसे करा दी तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस आएगा, यहाँ CH3 सिंगल बॉन्ड HSO4 CH3 HSO4 हो जाएगा। इसको जो आप पानी के साथ करवाएंगे, बॉयल लिखना था, बॉयल वाटर के साथ आप कराएंगे, H इसमें आ जाएगी, H इसमें जुड़ गई, एक चीज छोड़ दिया कुछ कम लग रही है, CH2 रह गई, CH3 CH2 HSO4। जैसे ही बॉइलिंग वाटर से कराएंगे तो OH इसमें आ जाएगा तो ये CH3 CH2 OH हो जाएगा और H ऐसे ही इसमें जाएगी तो फिर से H2SO4 हो जाएगा। तो वो एज ए मान लीजिए आपके कैटलिस्ट वर्क कर रहा है और इथेनॉल आपको मिल जाएगी। तो ये तरीका है एक अल्कोहल बनाने का। बिल्कुल आप टेंशन मत ही रहो, ऐसे ही बनाना। नोट कर लीजिएगा तो बताइएगा। क्लास तो चल रही सर आपकी? क्लास तो नहीं चल रही? यस सर। खाना क्या है? कोई कमी बताओ। जैसे प्रोपीन पे करानी है CH3 सिंगल बॉन्ड से CH डबल बॉन्ड से CH2 और प्रोपीन से करा दें HHSO4 तो इस पे पॉजिटिव आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटेगा, इस पे प्लस इस पे माइनस। बिल्कुल इसी तरीके से बनाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड से CH और टूट के क्या हो जाएगा, डबल टूट के सिंगल। इस नेगेटिव पे आप H जोड़ दीजिए तो किनारे वाला CH2 किस में चेंज हो जाएगा, CH3 में। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका HSO4 जुड़ जाएगा तो HSO4 H की तो वैलेंसी 1 होती है तो वहां लिखते नहीं है तो OSO3H ऐसे लिखा जाता है, तब भी इसको H2SO4 पढ़ा जाएगा। HSO4 डायरेक्ट इसलिए नहीं जोड़ा, अगर H से जोड़ते तो वैलेंसी 2 दिखने लग जाती। तो फिर क्या किया आपने, बॉयल वाटर के साथ जैसे ही इसको ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, इसी पोजीशन पर ही आपका OH जो है लग जाएगा और यहाँ पे आपका CH3 तो 2 प्रोपेनॉल आपका यहाँ पे बनके तैयार हो जाएगा। 2 प्रोपेनॉल 2 प्रोपेनॉल। और एल्कोहल बनाने के और कौन से मेथड्स पढ़े थे, ये तो एल्कीन से बन गया। एल्कीन में ही आपने एक पढ़ा था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, याद करें, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मान लीजिए वही रिएक्शन जो उस दिन पूछी थी कि ये B2H6 कैसे रिएक्शन करता है। पहले ये तो BH3 लिखा जाए, अगर B2H6 लिख रहे तो ये 2 टाइम्स लिखा जाए तो एक BH3 पे 3 एल्कीन लेते हैं और B2H6 पे 6 एल्कीन लेंगे, सीधा सा है ना। ईथर की प्रेजेंस में आपने रिएक्शन करवाई, यही चीज क्या बन जाएगी, जो एल्कीन बनी है CH3 सिंगल बॉन्ड से CH2 ऐसे,
यानी कि ये जो 6 वो इस 6 पे किनारे पे जुड़ गए और 20 से बन गया ऐसे। और यही चीज ऐसे आप 3 लिखें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी BH3 के फॉर्म में इसको लिख दिया, BH3 के फॉर्म। याद करिए बस इसको क्या करना था, आप H2O2 और NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं चलो भैया तो यह 6 टाइम बनता है C2H5OH प्लस H3BO3। कितने थे B? 2 टाइम्स था, ये चीज 2 टाइम्स बन जाएगी, यानी इसको कहते हैं H3BO3 को बोरिक एसिड। बोरिक एसिड। तो यहाँ से आपने बनाया था एल्कोहल। अब ये तो सिंपल कहानी थी, नहीं तो अगर इसकी जगह पे आप प्रोपीन लेते, मान लीजिए हम ले लें प्रोपीन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब बात ये आती है कि OH इस पे आएगा, ये इस पे आएगा, तो बताया था ये किस पे जाती है, anti-MKW रूल, एंटी मार्कोनिकोफ रूल पे जाती है। प्लस B2H6 से रिएक्शन करानी है, ये आपको एल्कीन 6 टाइम्स लेनी पड़ेगी। CH3 सिंगल बॉन्ड से CH2 सिंगल से CH2, ये कैसे हुआ, ये 6 वाली H इस वाले पे लग गई तो CH3 CH2 CH2 हो गया। ठंडी हो गई ठंडी। फिर भी दे देना थोड़ी, यही चीज है, अगर 2 टाइम्स उसके बाद H2O2 और NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यह CH3 CH2 CH2 पे OH बनाएगी। यही चीज कितनी बार है, यही 3 दूने 6 है, और प्लस बोरान कितने थे 2, तो H3BO3 बनेगा। तो आपने देखा ये जो बीच में डबल बॉन्ड था इस पे नहीं आया है, इस पे तो H आई है, OH कहाँ आया है, किनारे पे, तो इसका मतलब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन किस पे जा रहा है, एंटी मार्कोनिको पे। ये बात याद रखनी। और एक और था ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, याद करें, मरकरी जुड़ती है उसमें हटती है, ये एल्कीन वाले ही चैप्टर में पढ़ी थी। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, पूरी लैंग्वेज नहीं लिखाएंगे, रिएक्शन समझना केवल बस। तो HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, HBO है ना, ये जो रिएक्शन है वो क्या है, HBO है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव चलती है। नोट कर लिया है तो नेक्स्ट की तरफ मूव करें। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ऑफ अब कल एल्कीन। वो पनीर पार्टी हो जाएगी। ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन ऑफ एल्कीन। जैसे अपने पास एक एल्कीन है CH3 सिंगल बॉन्ड से C, CH3 सिंगल बॉन्ड से CH डबल से CH2, आगे जाता है CH3 COO का ट्वाइस Hg, मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ रिएक्शन करवा दी, है ना,
मर्क्यूरिक एसीटेट किसके साथ, H2O के साथ। अब आपको यहीं से ये समझनी है क्या होना है, कैसे जुड़ेगा बॉन्ड, ऐसे तो टूटेगा। और ये जो Hg लिखा है इसको आप और अच्छे तरीके से ऐसे लिख सकते थे, यही चीज जो दो बार लिखी है समझने के लिए, CH3 COO का ट्वाइस और जुड़ा किससे है, Hg के साथ। आइए अब रिएक्शन कैसे हुई होगी, CH3 सिंगल बॉन्ड से C, इस पर CH3, नीचे CH3 सिंगल बॉन्ड से CH, डबल टूट के क्या हो जाएगा, सिंगल। अब बस इतना ही आपको जोड़ना है कि जो HOH से कराएंगे यानी H2O से, तो इस पे आ जाएगा OH। अच्छा यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, HOH को भी लिख दें हम खोल के, H2O को भी HOH कर दिया ना। अब ये क्या होगा, यहां से जब बॉन्ड टूटा है इसका तो CH3 COO और यहां से H ये हट जाएगी और Hg COO बचेगा, तो इसी के साथ Hg हो जाएगा OCOCH3 आपका। क्लियर हुई बात। इसका CH3 COO इसके H के साथ एसिटिक एसिड बना के हट गया, इसका OH बचा और इसका मर्क्यूरिक एसीटेट बचा, वो जुड़ गया आपस में। हाइड्रोबोरेशन वो ऑक्सी मर्क्यूरेशन हो गया, ऑक्सीजन के साथ मरकरी जुड़ गई, ऑक्सीडेशन में जुड़ गई। अब डीमर्क्यूरेशन, अब हटाना है तो रिडक्शन कराना है, पहले में ऑक्सीडेशन दूसरे में रिडक्शन। CH3 सिंगल बॉन्ड से C, ऊपर CH3 नीचे CH3 सिंगल से CH, नीचे OH, आगे सिंगल से CH3। अब आप कहां देख रहे हैं, इस वाली एल्कीन पे ही आपका OH जुड़ा हुआ है, यानी ये किस पे जा रही है, मार्कोनिकोव रूल पे। तो इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है या डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। ऑक्सीडेशन, ऑक्सी मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, मार्कोनिकोव, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, एंटी मार्कोनिकोव। प्रिपरेशन में आगे चलते हैं। बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ